पहले तो गोपियों ने भगवान के गीत गाए। देखो सच्चे प्रेम में, प्रबल प्रेम में, भक्त भगवान के प्रगाढ़ संबंध में क्या होता है। पहले तो गोपियों ने गीत गाए हैं। गीत कैसे? हमारा कृष्ण बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, मनमोहन है, मदन मोहन है। लेकिन तब भी भगवान नहीं आए, प्रेम से नहीं माने। तो गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने गालियां दी। कृष्ण काला है, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोर है, कृष्ण दुष्ट है, कृष्ण बुरा है, कृष्ण अच्छा नहीं है। पहले प्रेम में गीत गाए, फिर गाली भी दी। भक्त भगवान को गाली भी देता है तो भगवान बुरा नहीं मानते, भक्त की उस गाली को भी प्रेम समझ के स्वीकार करते। पहले प्रेम में गीत गाए, फिर प्रेम में गालियां दी, और गाली सुन के भी नहीं आए तो रुरुदु सुस्वरम राजन, रोती हैं। कैसे? चिल्ला चिल्ला के। और वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि गोपियों के उस रुदन में भी स्वर है, सुस्वरम, स्वर के साथ। व्यक्ति जब संसार के लिए रोता है तो बेसुरा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जब भगवान के लिए रोता है तो उस रुदन में भी स्वर आ जाते हैं। गोपियां स्वर के साथ रोती हैं। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को देखने के लिए रो रही हैं। क्या कहती हैं? कृष्ण तुम्हारे जन्म के कारण हमने ब्रज में जन्म लिया और तुम हमको ही छोड़ के चले गए। जब छोड़ के ही जाना था तो बुलाया क्यों? कृष्ण तुम्हारे जन्म के कारण सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी स्वयं वृंदावन वास करती है। भक्ति शक्ति रिद्धि सिद्धि वृंदावन में निवास करती हैं, और तुम हमें ही छोड़ के चले गए। जब छोड़ना ही था तो बाह पकड़ी ही क्यों? हे कृष्ण, हम तो तुम्हारी निशुल्क दासी हैं, हम तुम्हारी सेवा का तुमसे कोई मोल नहीं लेते, निशुल्क रूप से तुम्हारी सेवा करते हैं, और हम जैसी निशुल्क दासियों को तुम छोड़ रहे हो। बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्मोही हो। जब छोड़ना ही था तो इंद्र के प्रकोप से क्यों बचाया? जब छोड़ना ही था तो कालिया के जहर से क्यों बचाया? जब छोड़ना ही था तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से क्यों बचाया? कृष्ण शस्त्रों से जब मारा जाता है तो वो चोट तो 2-4 दिन में, 10-15 दिन में समाप्त हो जाती, लेकिन नेत्रों से मार के तुमने हमें जन्म जन्मांतरों का दर्द दिया है। वो दर्द कभी दूर होने वाला नहीं है। ये गोपियां कहती, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, आ जाओ। भगवान ने जब गोपियों की ये भाव देखे तो भगवान क्या करते हैं? भगवान आ गए। ध्यान रखिएगा, सच्चे समर्पण में भगवान को आना ही पड़ता है। जब समर्पण पूर्ण हो, जब समर्पण सच्चा हो, तो भगवान को भक्त के साथ नाचना ही पड़ता है, खाना खेलना कूदना भी पड़ता है। पर जरूरत है पूर्ण और सच्चे समर्पण की। गोपियों ने समर्पण सच्चा किया, भगवान आ गए। और जब भगवान आए तो तद्दर्शनालाद विधूत रदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययू स्वैरुत्तरीयै कुछ कुंकुमांकितै रचि कुर्लै पन्नासनमात्म बंधवे। जब समर्पण किया तो गोपियां रोती हुई कहीं बैठी हैं एकांत में। दूर से गोपियों ने देखा कि भगवान चले आ रहे हैं, और जैसे ही गोविंद को आते हुए देखा, क्या किया? जिस दुपट्टे से माताएं अपनी हृदय को, अपनी छाती को ढकती हैं, उस चुनरी को हृदय से अलग करके पृथ्वी पे बिछा दिया। और वो चुनरी भी कोई साधारण चुनरी नहीं, कुछ कुमकुमांकितै, उस चुनरी में केसर और कुमकुम लगा है। गोपियां जब तिलक लगाती थी, चंदन लगाती थी, तो हृदय में भी लगाती थी। कभी कभी वो हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता। आज वही केसर कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं पृथ्वी पर बिछाती हैं। आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण यहाँ आ जाओ। और भगवान आए, आके गोपियों के उस भाव को भगवान ने स्वीकार किया, और फिर भगवान ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला की। रासलीला में सिर्फ गोपियां हैं और कृष्ण। लेकिन जब भगवान ने महारास किया है
तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में संसार के बड़े बड़े योगी भी कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे हैं। और तो और कैलाश के पति, कैलाश के निवासी बाबा भूतनाथ विश्वनाथ भी ठाकुर जी की गोपी बनकर के पधारे। भगवान ने महारास प्रारंभ किया तो महारास में गोपियां और कृष्ण के अलावा भी जो बड़े बड़े योगी हैं गोपी बन के आए। और स्वयं भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि मुझे भी रास में जाना है। तो पार्वती जी बोली कि प्रभु आपको जानकारी तो है कि रास में केवल गोपियां जाती हैं, पुरुष एक ही कृष्ण, बाकी गोपियां। तो भगवान ने कहा गोपी बना दो। कहा महाराज पकड़े जाओगे, साड़ी पहना भी देंगे तो लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। कहा मैं पकड़ा जाऊंगा, वो मेरी समस्या, गोपी बना दो। तो पार्वती जी ने भी गोपी बना दिया, साड़ी वाड़ी पहना के लंबा घूंघट लेके भगवान शंकर आए। दो चार गोपियों की दृष्टि पड़ी तो कहती हैं ये गोपी तो पहली बार देखी हमने, ऐसा लग रहा है 8-10 गैयों का दूध अकेले पीती है, इतनी हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी है कौन। अब जैसे ही घूंघट उठाया तो तुरंत ढक दिया कि भैया ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर है। और तुरंत भगवान को महारास में प्रवेश करने दिया। तो भोलेनाथ भी गोपी बन के पधारे हैं। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे महादेव को शाम को गोपी बना के गोपेश्वर के रूप में उनका पूजन किया जाता है।